तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कहानी सुनाएंगे उस औरत की जो आज के दिन में दुनिया की सबसे शातिर औरत गिनी जाती। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एजेंसी FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो मोस्ट वांटेड 10 की लिस्ट है, उसमें इस औरत का नाम तीसरे नंबर पे है। टोटल जो 100 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट है उसमें सिर्फ 3 औरतें हैं। उन 3 में से ये एक टॉप के 10 में से तीसरे नंबर पे है। अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा काम किया होगा जिसके लिए FBI उसको पिछले 6 साल से ढूंढ रही है। और अमेरिकन मशहूर हैं किसी भी वांटेड क्रिमिनल को ढूंढने के लिए। जिसके पीछे लगते हैं उसको छोड़ते नहीं हो, भले उसामा बिन लादेन हो या कोई और हो। लेकिन ये औरत उनके हाथ भी नहीं लगी आज तक। इसी तरह यूरोपोल, जिस तरह इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस, उसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जो यूरोपियन यूनियन है, उनकी जो संस्था है यूरोपोल, उसकी भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये औरत शामिल है। जिसमें जर्मनी, जहाँ की ये रहने वाली थी एक ज़माने में, वो देश भी शामिल है। अब देखिए क्यों इस औरत को ढूंढा जा रहा है। सबसे पहले बता दें कि ये औरत 32,500 करोड़ रुपए का घोटाला करके, ठगी मार के, चीटिंग करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके अंडरग्राउंड हो गई। किसी को पता नहीं कहाँ। 32,500 करोड़ का मतलब जो अमेरिका ने बताया है डॉलर, US डॉलर 4 बिलियन, 4 बिलियन का फ्रॉड, जिसमें से 50 मिलियन, 50 मिलियन का जो फ्रॉड है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन के साथ किया गया और बाकी दूसरे देशों के लोगों के साथ। है क्या माजरा, क्या है किस्सा, क्या है। इस औरत का दिमाग देखिए आप, कैसे उसने बहुत बड़ी गिनती के लोगों को बेवकूफ़ बनाया पैसे का लालच देकर। बात शुरू करते हैं उसके जन्म से। पैदा वो लड़की थी वो जो बल्गारिया में हुई थी। बल्गारिया सोफिया जिसकी राजधानी है, वहाँ पे उसके माँ बाप वो रहते थे और वो जर्मन मूल की थी। जर्मनी से ये लोग बल्गारिया रहते थे, लेकिन वहाँ से कुछ सालों के बाद जब छोटी उम्र की थी वो वापस जर्मनी आ जाते हैं इसके माता पिता। तो बल्गारिया में रह के इसने बल्गारियन भाषा सीख ली। जब जर्मनी में आके पढ़ाई की तो बहुत तेज़ थी पढ़ने में, तो जर्मन भाषा भी सीख ली क्योंकि माँ बाप जर्मन थे बेसिकली। इसके साथ साथ उसने रशियन भाषा सीखी और अंग्रेज़ी भाषा। जर्मनी में पढ़ाई करने के बाद ये औरत लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ की स्टडी करती है और बहुत अच्छे नंबर लेके पास होती। नौकरी करने के बाद वापस ये लड़की बल्गारिया जाती है, सोफिया। वहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी, मैकेंजी एंड कंपनी, उसमें एडवाइज़र लग जाती है, उसमें काम करती है। अब इस कंपनी के जो क्लाइंट्स थे वो बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। हिंदुस्तान में भी जितनी बड़ी कंपनीज हैं हमारी, उनमें से बहुतेरी की जो कंसल्टेंट कंपनी है वो मैकेंजी एंड कंपनी है। तो वहाँ पे इसको जो एक्सपोजर मिलता है उसका फ़ायदा उठा के इस औरत ने बहुत बड़ी एक स्कीम तैयार की। 2012 में जर्मनी में अपने पिता के साथ मिलके एक नई कंपनी चलाती। वो ज़माना था जब क्रिप्टो करेंसी का दौर शुरू हुआ था। दुनिया भर में जो करेंसी चलती हैं, डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो,
उस ज़माने में मार्क भी हुआ करता था। इन सब करेंसीज के मुकाबले एक नई करेंसी शुरू हुई थी जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता था और बाद में मशहूर होगी बिटकॉइन के नाम से। तो इसने अपने पिता के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जर्मनी में। छोटे छोटे लोगों से पैसा इकट्ठा किया कि आपको आगे चल के जितना पैसा आप लगाओगे उसका 10 गुना ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। उसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। जैसे इजिप्शियन पिरामिड्स हैं, नीचे उनका जो बेस होता है बहुत बड़ा होता है, उसके बाद ऊपर से छोटा 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 होते हुए त्रिकोणीय हालत में बन जाता है। तो जब बेस बड़ा होता है तो नीचे के लोगों को प्रॉफिट कम मिलता है, उसके ऊपर चढ़ते 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 आपका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाता है। तो उसको कहते हैं पिरामिड स्कीम, मल्टी लेयर्ड स्कीम भी उसको कहते हैं, जिसकी बहुत सी परतें होती हैं। छोटी सी उसकी एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे दें। जैसे एक ज़माने में एमवे करके कंपनी हुआ करती थी। आप कुछ लोगों को अपने मेंबर बनाते हो कि आप हमारे शुरुआती मेंबर बनिए, आपको हमें 100 रुपया दे के आप मेंबर बन सकते हो। उसके बाद आप 10 मेंबर और बनाओगे, उस 10 में से आपको जो हिस्सा है आपको दिया जाएगा। अब जो 10 मेंबर बनते हैं वो आगे और 10-10 मेंबर बनाते हैं, करते 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 इस तरह मेंबर्स की गिनती बढ़ती जाती है। लेकिन जितने पहले जो 10 मेंबर जिस आदमी के नाम से बने थे, उसके बाद जो भी मेंबर बनेंगे उनमें से लिया हुआ पैसा वो पहले आदमी तक भी पहुंचता है कमीशन के तौर पे। तो अगर एक आदमी के थ्रू 1000 मेंबर बन गए, 1000 के पीछे उनको 10 रुपये भी मिला, तो 10,000 रुपया उस पहले आदमी को मिल जाता है जिसने सिर्फ 100 रुपया लगाया होता है। तो ये बहुत टीडियस सिस्टम है। आगे की आगे मेंबर बनाना लाजिम, हर आदमी इस लालच में और मेंबर बनाता है कि इनके बाद जो और मेंबर बनेंगे उनका पैसा मुझे मिलेगा। इसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। तो नीचे से बेस तकड़ा करके जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, ऊपर वाला जो ग्राउंड पे जो लोग होते हैं उनको पैसा ज़्यादा मिलता रहता है। तो ये लंबी चौड़ी चेन होती है। हर आदमी समझता नहीं है, लालच में आ जाता है कि आज मैं 1000 रुपया लगाऊंगा तो हो सकता है 2-4 साल में मुझे 10,000 मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा, 1,00,000 बन जाएगा, आगे आगे चलते। तो ये लालच इस औरत ने अपने बाप के साथ एक कंपनी खोली जिसका नाम था बिटकॉइन। लेकिन 2 साल में वो कंपनी बस्ट हो जाती। शायद नया काम था, इनको बराबर चलाना नहीं आया, तो जर्मनी में इनको बाप बेटी को पकड़ा जाता है। क्योंकि इसकी उम्र कम होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो बाप को तो सज़ा हो जाती है, इसको 16 महीने की सस्पेंडेड सज़ा मिलती है। उसका मतलब होता है कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी की शर्तें होती हैं, आप एरिया छोड़ के नहीं जा सकते, कोई और क्राइम करोगे तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, इस किस्म की शर्तों के साथ इसको रहम दिली से सस्पेंडेड जो सेंटेंस थी वो दी गई। उसके बाद ये लड़की नए सिरे से जो गलतियां पहले कर चुकी थी बाप के साथ मिलके, उनको सुधारा, स्कीम को और अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन किया, कहीं कोई कोताही नहीं रह जाए। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इसने एक वापस जाती है बुल्गारिया, सोफिया जिसकी राजधानी है। मैं ये सोफिया बार बार इसलिए कहता हूँ कि एंड में सोफिया का जिक्र बहुत बड़े लेवल पे आएगा। तो सोफिया में ये लड़की 2015 में एक नई कंपनी लेके आती है, खाली नाम बदलती है। बिटकॉइन की जगह पे कंपनी का नाम OneCoin रख दिया जाता है। उसी समय दुनिया भर में बिटकॉइन कंपनी का नाम चल रहा था, वो जो इस किस्म की क्रिप्टो करेंसी थी, जिसको हम कह सकते हैं कि बिना नोट की करेंसी। आपके कुछ आपको अर्निंग करनी होती है जो आपको
कंप्यूटर के ज़रिए और ऑनलाइन ज़रिए आपको आपके खाते में पैसे जमा होते रहते हैं। लेकिन बिटकॉइन एक बहुत सॉलिड कंपनी थी, उनका एक बेस था, उसमें नुकसान होने का डर कम होता था, खतरा कम था। लेकिन इसने इतने बड़े तरीके से उस कंपनी को लॉन्च किया, और वो भी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में, बहुत हिस्टोरिक स्टेडियम है वो, बहुत बड़ा वो स्टेडियम भी है और साथ में हॉल है बहुत बड़ा, रिक्रिएशनल हॉल। इंडियंस को इसलिए याद रहता है वो हॉल दो बातों के लिए, रॉयल अल्बर्ट हॉल जो है वहाँ पे, उसके साथ वेम्बली के साथ जुड़ा हुआ। तो वेम्बली से ये लड़की एक नई कंपनी लॉन्च करती है, उसका नाम रखती है वन कॉइन। और जब उसकी इसकी स्टेज पे आने की एंट्री के पहले जो आदमी वो स्टेज हैंडल कर रहा होता है, इसका ही एक आदमी होता है, मुलाजिम होता है। मैं छोटी सी बैकग्राउंड और दे दूँ आपको, ये देखने में नहायत ही खूबसूरत लड़की थी, स्टनिंग, इतनी खूबसूरत कि अगर वो इस धंधे में नहीं जाती, कहीं हॉलीवुड जाके अपना फिल्म कैरियर में हाथ आजमाती, तो शायद इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकती थी और उसको भागने की और अंडरग्राउंड रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इतनी खूबसूरत थी और इतना उसके जो चेहरा था और बॉडी थी उसका जलाव था कि लोग देखते ही रह जाते थे। और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया वेम्बली में, तो वहाँ पे इसको ये कहा गया ऑडियंस को कि आप कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि जो शख्सियत आपके सामने आ रही है उसको देख के कहीं आपकी आंखें चुंधिया नहीं जाएं। इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई कि ये कौन सी लेडी है, कौन सी औरत है जो हमारे सामने आ रही है एक नई कंपनी लेके, एक नई स्कीम लेके। और वही हुआ, जैसे ही ये बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी नहीं पहनती हैं, उनसे भी कीमती ड्रेस, डैज़लिंग जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, चुंधिया देने वाली खूबसूरती, और उससे साथ मिलती हुई उसकी ड्रेस, और लोगों ने खड़े होकर ताड़ियां लगाई। जब इसके पहले कि वो कुछ कहे, लोग पहले ही इसके मरीज बन गए थे, फैन बन गए। अब इतनी बड़ी रिसेप्शन के बाद जब उस औरत ने अनाउंस किया कि मैं आपके सामने आने वाले ज़माने की एक नई करेंसी लेके आ रही हूँ, एक नया पैसा लेके आ रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, और बाकी की जो इस किस्म की कंपनियां चल रही हैं उनका बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। इतने पैसे आपको मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि आप गिन नहीं सकोगे। बोलने में बहुत तेज थी, पढ़ी लिखी थी, एक वर्ल्ड की मशहूर कंपनी में काम कर चुकी थी, पहले गलतियां की हुई सुधार चुकी थी, और उसके साथ इसका भाई और इसका एक सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी साथ में था, बाकी और बड़े बड़े लोग साथ में जुड़े थे। तो इसने कहा कि आने वाला समय, आने वाले 2-3 साल जो है वो वन कॉइन के हैं, बिटकॉइन के नहीं, और जो करेंसी आपके हाथ में है वो तो कभी भी जा सकती है, लेकिन हमारी करेंसी हमेशा आपके साथ रहेगी, और वो है वन कॉइन। इसने इतना अपना खूबसूरत लेक्चर दे के, बीच में कुछ अंग्रेज़ी के फिक्रे, कुछ जर्मन भाषा में, कुछ रशियन में, कुछ बल्गारियन में, ऐसा जादू चलाया कि देखते देखते कुछ महीनों में इसके पास $2 बिलियन जमा हो गए। लोगों ने आंखें बंद करके, जैसे चुधिया जाते हैं, इसकी कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। और शुरू में लोगों को बहुत रिवार्ड मिला। जिन लोगों ने अच्छे आगे मेंबर बनाए थे, चेन जिसको कहते हैं, चेन ऑफ मेंबर्स,
एक के साथ 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, ऐसे वो चेन बढ़ती गई और पूरे यूरोप से और अमेरिका से करोड़ों लोगों ने अपने पैसे इसके साथ लगा दिए, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, और करते करते इसके खाते में, अकाउंट में 4 बिलियन US डॉलर्स इकट्ठे हो गए। और उसके बाद अचानक एक दिन, ये 2015 की बात है, 2017 को एक दिन अचानक ये औरत सोफिया के एयरपोर्ट से इजिप्ट की फ्लाइट पकड़ती है, इंटरनेशनल फ्लाइट, अपने एक साथी के साथ। कोई हैंडबैग नहीं, कुछ नहीं, बड़ी आराम से फ्लाइट में जाती है और उस फ्लाइट में बैठ के इजिप्ट पहुंच भी जाती है। वहाँ से फ्लाइट से उतरने की एविडेंस FBI के पास, इंटरपोल के पास और यूरोपोल के पास है, लेकिन उसके बाद वो औरत कहाँ गायब हो गई, कहाँ हवा में चली गई, ज़मीन निगल गई, क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं। ये 2017 के बाद आज 2022 तकरीबन 23 हो गया, पहला महीना है। 5 साल से अमेरिका की पुलिस, यूरोप की पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस उसको ढूंढ रही और समय समय पर उसके अलर्ट आते रहते हैं कि उसको शायद वहाँ कहीं देखा गया, वहाँ रेड मारी जाती है। अब मानोगे नहीं, FBI ने लाखों डॉलर खर्च कर दिए हैं आज तक उसको ढूंढने के लिए। जहाँ खबर मिलती है वहाँ FBI के जासूस पहुँच जाते हैं, लेकिन ये औरत नहीं मिलती। और अब FBI ने इसके ऊपर $1 मिलियन का अवार्ड भी रख दिया, तकरीबन 80 करोड़ रुपया, कि जो आदमी उसकी खबर देगा उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। लेकिन साथ के साथ ये वार्निंग भी देती है FBI कि आप रिस्क मत लेना, इस औरत के साथ आर्म्ड बॉडीगार्ड हो सकते हैं, ऐसे लोग साथ में होंगे जिनके पास हथियार होते हैं, जो आपकी किसी इंट्रूजन को, उसकी ज़िंदगी में आपको खलल डालोगे तो आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। अब देखिए, इतनी बड़ी शातिर कंपनी चलाते हुए इतना लोगों का पैसा इकट्ठा करके कहाँ चली गई, वो पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ बल्गारिया से, यहाँ जो न्यूयॉर्क से इकट्ठा किया अलग अलग बैंकों से, उसकी भी कोई ट्रेल अभी तक FBI को नहीं मिली। नॉर्मली क्या होता है, आप एक बैंक से कहीं दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो उसकी ट्रेल कहीं ना कहीं मिल जाती है कि किसके खाते में गया, खाता कौन चला रहा था, कहाँ का रहने वाला है, किस देश का है, कुछ पता नहीं चल रहा, ना उस औरत का पता चल रहा है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। और उसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट ने भी अभी एक अवार्ड उसके खिलाफ घोषित किया है कि बहुत सारे जर्मन लोग भी हैं, और बल्गारिया ने भी कुछ रकम रखी है, अमेरिका ने तो डिक्लेयर कर दिया। अब चलते चलते अमेरिका की FBI ने अपनी 10 मोस्ट वांटेड जो फ्यूगिटिव्स हैं, जो उनको नहीं मिल रहे हैं लोग, उनमें इसका नाम डाल दिया। उसी तरह यूरोपोल ने इसको अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया। लेकिन इस औरत का, जिसका अभी जो नाम पड़ गया इस इतनी बड़ी घटना, ये उसकी हरकत के बाद उसको क्रिप्टो क्वीन के नाम से जाने जाने लगा है। पिछले दिनों BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसके ऊपर सीरीज़ बनाई। उसको कहा गया कि हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सीरीज़ बना रहे हैं। उसका नाम भी क्रिप्टो क्वीन था। उसके बाद एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी बहुत बड़ी इसके पूरी लाइफ के ऊपर, उसका नाम भी क्रिप्टो क्वीन रखा गया। क्रिप्टो जो इमेजिनरी मनी है। अब जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उनमें से बहुत सारे लोग सुसाइड कर गए, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ गया,
उनकी प्रॉपर्टीज बिक गई, घर में रिश्तों में दरार आई, लेकिन इस औरत के ऊपर उसका कोई असर नहीं। उसके बाद इसके भाई जो पार्टनर था कंपनी में, उसको पुलिस ने पकड़ा, उसको सज़ा भी होगी, वो जेल काट रहा है। इसका जो जिस एक बॉयफ्रेंड की हम बात कर रहे थे, उसको भी पकड़ा गया, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसको भी सज़ा कम कर दी गई, जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस औरत का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस किस्म के, मैं एक को जाते जाते और बात आपको बता दूं कि हमारे देश में भी इस किस्म के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत से लोग इसी किस्म की पॉन्जी स्कीम, जिनको हम कह देते हैं, लोगों के पैसे को खुर्द बुर्द करने की स्कीमें हमारे देश में भी, जैसे एक ज़माने में सहारा की स्कीम चलती थी, उसके बाद में एक पर्ल ग्रुप की स्कीम चलती थी। ये सब पॉन्जी स्कीम्स हैं। लोगों का पैसा इकट्ठा करके उनको लालच दे के बड़ी बड़ी कंपनियां बना के कि आज आप पैसा लगाओ, इतने महीनों के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ये स्कीमें आज भी चलती हैं, लेकिन वो लोग भी पकड़े गए, उनमें से जेल भुगत रहे हैं। सहारा के मालिक को कितनी देर तिहाड़ में रहना पड़ा, उसी तरह पर्ल ग्रुप के मालिक भी जेल में बैठे हैं, और बहुत सी इस किस्म की स्कीमें चलाने वाले जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसी किस्म की स्कीम चला रहे हैं, उनसे भी बचने की ज़रूरत है। ये पॉन्जी स्कीम, जिनको हम पिरामिड स्कीम कहते हैं, ये ले दे के बेसिकली ठगी ठोरी का धंधा है, इनसे बचना चाहिए। तो 32,500 करोड़ कोई कम नहीं होता, लेकिन वो अकेली औरत इतना बड़ा काम करके लापता हो गई, आज तक उसकी कोई खबर नहीं। आप में से किसी के पास खबर हो तो वो FBI को दे के उसको पकड़वा सकते हो, कोई ख्याल बुरा नहीं है। $1 मिलियन इनाम आपको मिलेगा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।